अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बीकॉम पार्ट 1 में आप सबको वेलकम। बिजनेस मैथ्स स्टैट्स हमारे कोर्स का नेम है। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स जिन्होंने आई.कॉम किया होगा उनको आइडिया होगा कि ये किस टाइप का सब्जेक्ट है, क्योंकि फ़र्स्ट ईयर में वो मैथ को पढ़ के आते हैं और सेकंड ईयर में स्टैट्स को। तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत इंजॉय करेंगे आप इसको पढ़कर और बहुत कुछ सीखेंगे। दो सब्जेक्ट होते हैं हमारे पास, मैथ और स्टैट, और दोनों को कंबाइन करके हमारा एक कोर्स का नेम बनता है बिजनेस मैथ एंड स्टैट्स, जिसमें से 60% कोर्स कवर करता है स्टैट और 40% कोर्स हमारा कवर होता है मैथ में से। इसकी जो बुक आपने यूज़ करनी है वो बुक मैं आपको उसकी पिक्चर शेयर कर दूँगी, आपने वो बुक ले लेनी है और इसी तरह से मैं कोर्स आउटलाइंस आपको बता दूँगी, तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने कौन कौन से चैप्टर्स इसमें से पढ़ने हैं। तो हम जो आज का लेक्चर है हमारा, वो हम स्टैट्स का चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें हमारा टॉपिक है अरिथमेटिक मीन। तो अपने टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन लेंगे कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या एवरेजेस क्या होते हैं। हमारे पास है व्हाट इज़ स्टैटिस्टिकल एवरेज। एवरेज क्या है? एन एवरेज इज़ अ सिंगल वैल्यू दैट इज़ टिपिकल और रिप्रेजेंटेटिव फॉर अ ग्रुप ऑफ नंबर्स। यानी एवरेज एक सिंगल वैल्यू होती है जो पूरे डाटा सेट को रिप्रेजेंट कर रही होती है। ठीक है, जैसे आपके डिफरेंट सब्जेक्ट के जब मार्क्स आएंगे, उन मार्क्स की जब आप एवरेज निकालेंगे या आप कहते हैं परसेंटेज निकालेंगे, तो वो जो एक परसेंटेज फिगर होगा वो आपके पूरे हर सब्जेक्ट के मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो एवरेज एक ऐसे ही हमारे पास एक सिंगल वैल्यू होती है जो पूरे डाटा सेट को रिप्रेजेंट कर रही होती है। फिर इसको डिफरेंट नाम है, इसको मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी कहते हैं, इसको मेजर ऑफ लोकेशन भी कहते हैं और मेजर ऑफ पोजीशन भी कहते हैं। हमारे पास डिफरेंट एवरेजेस होती हैं, 5 एवरेजेस हैं हमारे पास, और हर एवरेज का जो पर्पस है वो एक दूसरे से हट कर है, हर एक का अलग पर्पस है। और तो इसलिए इसको हमने डिफरेंट नाम दे दिए हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का, मेजर ऑफ लोकेशन, मेजर ऑफ पोजीशन। 5 एवरेजेस हैं हमारे पास। फर्स्ट है अरिथमेटिक मीन, और जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, हमारे पास सबसे ज़्यादा जो कॉमन एवरेज है वो है अरिथमेटिक मीन। फिर मीडियन एवरेज हमारे पास यूज़ होती है जहाँ पर हमने रिसर्च वर्क करना हो या हमने मिडल वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, तो वहाँ पर मीडियन यूज़ होता है। मॉड हम यूज़ करते हैं जहाँ पर हम कहते हैं कि हमें एक बहुत ऐसी वैल्यू चाहिए जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ हो रही हो, या जैसे हमने क्वालिटेटिव डाटा पर कोई एवरेज अप्लाई करनी है तो फिर वो मॉड यूज़ होगा, क्योंकि बाकी सारी एवरेजेस मैथमेटिकल के लिए यूज़ होंगी, न्यूमेरिकल डाटा पर अप्लाई होंगी, क्वालिटेटिव डाटा पर अप्लाई नहीं हो सकती। तो मॉड एक सिंगल एवरेज है जो यूज़ होती है क्वालिटेटिव डाटा पर भी। फिर से ज्योमेट्रिक मीन वहाँ पर हम यूज़ करते हैं जहाँ पर हमारा डाटा सेट बहुत लार्ज हो जाए, जहाँ पर काउंट करना मुश्किल हो जाए, तो अपने डाटा को शॉर्ट करने के लिए हम ज्योमेट्रिक मीन यूज़ कर लेंगे। और हार्मोनिक मीन वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ पर अरिथमेटिक मीन का हमने रेसिप्रोकल लेना हो। तो इस तरह से हर एवरेज का अलग पर्पस है। तो आज जो हमने पढ़ना है अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन की डेफिनेशन देखिए। Arithmetic mean is the most common type of average. It is the value obtained by dividing the sum of all values by their number. सारी वैल्यूज़ का सम करके जब हम टोटल पे डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर पे, तो हमारे पास आ जाएगा अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। फॉर एग्जांपल x1 अप टू xn तक हमें एक सीरीज़ गिवन है, ठीक है। अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करने के लिए हम जो नोटेशन यूज़ करते हैं वो होती है x बार जी। और x बार के लिए हम क्या करेंगे, हर सारी वैल्यूज़ का सम करेंगे इस पूरी सीरीज़ का और डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर्स पे n पे, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा अरिथमेटिक मीन। इसमें x बार शो करेगा अरिथमेटिक मीन को, स्पेशन x शो करेगा सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल्स, और कैपिटल N शो करेगा टोटल नंबर्स को। यहाँ पर जो आपके कोर्स में जैसे आपने पढ़ा, FSC में आपने पढ़ा, आई.कॉम में आपने पढ़ा था कि साथ में हमें डेफिनेशंस करनी होती थी, थ्योरी करनी होती थी। तो यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट है उसमें आपका जो पेपर होता है वो सारा उसमें लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन नहीं होते। तो हमारा जो मेन कंसर्न होता है वो उनके साथ होता है, लेकिन उसको समझने के लिए क्वेश्चंस को फिर हमें इनकी डेफिनेशंस और इसका जो इंट्रोडक्शन होगा वो हमें पता होना चाहिए, तब हम उसको आगे फॉलो कर सकेंगे। हमारे पास हर जो जितनी भी एवरेजेस हैं उनको यूज़ करने के लिए हमारे पास दो किस्म का डाटा होता है, एक अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा।
हर एक का जो फार्मूला होगा, हर मेथड होगा, वो बस दो किस्म के डाटा पर अप्लाई होगा, अनग्रुप डाटा पर और ग्रुप डाटा पर। तो अनग्रुप डाटा कौन सा होता है? ऐसा डाटा जो रॉ फॉर्म में हो, जो हमारे पास फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया गया हो, उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ना बनाई हुई हो। ठीक है, जैसे हमने किए एक क्लास में से स्टूडेंट्स के मार्क्स हमने कलेक्ट किए, ठीक है, और मार्क्स का हमें नहीं पता कि किस स्टूडेंट के कितने मार्क्स हैं या कितनी रेंज में कितने स्टूडेंट आ रहे हैं। तो ये फिर क्या होगा? अनग्रुप डाटा होगा जो रॉ फॉर्म में होगा। तो उसके लिए जो हमारा फार्मूला अप्लाई होगा अरिथमेटिक मीन का, वो होगा x बार इज इक्वल टू समेशन x ओवर n। ग्रुप डाटा वो डाटा होता है जो हमारे पास एक रेंज फॉर्म में होता है। ठीक है, जैसे हमने एक क्लास के जो रिज़ल्ट आया एक सब्जेक्ट का, उसमें से हमने उसकी रेंज बना ली है। जैसे 10 से 20 तक के मार्क्स वाले इतने स्टूडेंट हैं, फिर 21 से 30 तक मार्क्स वाले इतने स्टूडेंट हैं। तो वो और यानी जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाए, क्लासेस के साथ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमें गिवन कर दी जाए, फिर वहाँ पर हम यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं ग्रुप डाटा। और ग्रुप डाटा में हम फार्मूला अप्लाई कराएंगे एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई समेशन एफ। यहाँ पर अरिथमेटिक मीन अनग्रुप डाटा की एक एग्जांपल है हमारे पास। हमने फाइंड आउट करना है अरिथमेटिक मीन। यहाँ पर हमें एक सीरीज़ गिवन है। अब ये देखें तो इसके साथ हमें फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है, यानी 20 किसको शो कर रहा है, इस तरह से 50 किसको शो कर रहा है, 72 क्या है, तो ये चीज़ हमें गिवन नहीं की हुई। ये रॉ फॉर्म में एक डाटा है, यानी हमारे पास एक डाटा कलेक्ट हो गया आया लेकिन रॉ फॉर्म में अभी इसको हमने अरेंज नहीं किया, तो इसे हम कहेंगे अनग्रुप डाटा। ठीक है, इसके ऊपर अब हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना है, तो फार्मूला हम अप्लाई कराएंगे एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन। एक्स बार इज इक्वल टू हमने सारी वैल्यूज़ को सम किया 20, 50, 72, 28 अप टू 79 तक। इन सारी वैल्यूज़ को हमने सम कर लिया और डिवाइडेड बाय कैपिटल एन। कैपिटल एन शो करेगा इन टोटल वैल्यूज़ को, टोटल नंबर्स को। टोटल हमारे पास 13 वैल्यूज़ थी, तो हमने इसको 13 पे डिवाइड कर दिया। सम हमारे पास इन सब का आ गया था 778। इसको हमने डिवाइड कराया 13 पे, तो एक्स बार जो हमारे पास मीन होगा वो आ जाएगा 59.85। तो ये हमारे पास अनग्रुप डाटा का से हमने एक एग्जांपल सॉल्व की है। अब इसी तरह से हम ग्रुप डाटा से जब करेंगे, तो ग्रुप डाटा में यहाँ पर देखें क्वेश्चन, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स इन अ सर्टेन एग्जामिनेशन, कैलकुलेट द एवरेज मार्क्स पर स्टूडेंट। यहाँ पर मार्क्स गिवन है, क्लासेस गिवन की हुई हमें 10 से 20, 20 से 30, फिर 30 से 40, इस तरह से अप टू 90 से 100। अगर हमें यहाँ पर क्लासेस गिवन ना हो लेकिन हमें मिड पॉइंट गिवन हो और साथ में फ्रीक्वेंसी गिवन हो, तो फिर वो हमारे पास ग्रुप डाटा होगा। इसको पहचानने का जो सबसे आसान तरीका है वो ये है कि अगर हमें अपने डाटा सेट में फ्रीक्वेंसी गिवन हो क्लासेस के साथ या फिर हमें मिड पॉइंट के साथ या किसी भी वेरिएबल के साथ, अगर हमें फ्रीक्वेंसी गिवन कर दी जाती है तो फिर हम कहते हैं ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वहाँ पर हम अप्लाई कराएंगे ग्रुप डाटा का फार्मूला। लेकिन अगर हमें अपने डाटा सेट में फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं की जाती तो फिर वहाँ पर हम अनग्रुप डाटा का फार्मूला अप्लाई कराएंगे। यहाँ पर हमें क्लास बाउंड्रीज गिवन है, उसके साथ नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हमें फ्रीक्वेंसी गिवन की हुई है 1, 2, 3 अप टू 4। ये शो कर रहा है कि 10 से 20 मार्क्स वाला जो स्टूडेंट हैं वो एक है। ठीक है, फिर 20 से 30 मार्क्स कितने स्टूडेंट ने हासिल किए हैं? 2 स्टूडेंट ने। 30 से 40 फिर हमारे पास 3 स्टूडेंट हैं। 40 से 50 5 स्टूडेंट्स। इस तरह से हमें 90 से 100 तक हमारे 4 स्टूडेंट हैं जिन्होंने मार्क्स हासिल किए हैं। ये था हमारे पास ग्रुप डाटा। ठीक है, इसके ऊपर हमें अप्लाई करना है अरिथमेटिक मीन। तो इसका सोल्यूशन देखें, हमने इसी डाटा को मार्क्स को यहाँ पर लिख लिया टेबल में, साथ में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को हमने नाम दिया फ्रीक्वेंसी का, ये फ्रीक्वेंसी गिवन थी। और अब हमने इस पर जो फार्मूला अप्लाई करना है वो हमने अप्लाई करना है एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ, जो आपने पीछे फार्मूला पढ़ा है ग्रुप डाटा का, जी फार्मूला अप्लाई होगा इस पर। ठीक है, इस फार्मूला को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए x, तो हम x फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर ये हमने x फाइंड आउट किया। x मिड पॉइंट है, यानी ऐसी वैल्यू जो 10 और 20 के दरमियान हो, फिर 20 और 30 के दरमियान हो। ठीक है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम इन दोनों क्लासेस को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देंगे, यानी इसकी एवरेज ले लेंगे। यहाँ पर जो इस साइड वाली सारी वैल्यूज़ हैं ये शो करेंगी लोअर क्लास बाउंड्री को, जो ये वैल्यूज़ हैं ये शो करती हैं अपर क्लास बाउंड्री को। तो मिड पॉइंट फाइंड आउट करने का जो फार्मूला है वो है लोअर क्लास बाउंड्री प्लस अपर क्लास बाउंड्री डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर इस तरह से हमने फाइंड आउट किया 10 + 20
दोनों को ऐड किया और डिवाइड कर दिया 2 पे तो 15 आ गया। इस तरह से 20 और 30 को ऐड करके 2 पे डिवाइड किया तो 25, 30 और 40 को ऐड करके हमने 2 पे डिवाइड किया तो 35 अप टू सो ऑन। इसी तरह हमने कैलकुलेशन की और लास्ट पे 90 और 100 को डिवाइड करके हमने ऐड करके 2 पे डिवाइड किया तो 95 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया मिड पॉइंट। अब हमने टोटल किसका करना है, फ्रीक्वेंसी का हमने टोटल करना है। ठीक है, एक्स का टोटल हमें नहीं चाहिए तो यहाँ पर हमने नहीं किया। अब इसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्स हमने फाइंड आउट कर लिया, हम फार्मूला में जाके देखते हैं कि हमें और क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर देखिए हमारे पास है समेशन एफ एक्स, यानी एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हमने उसका सम करना है। तो यहाँ पर ये कॉलम है फ्रीक्वेंसी का और ये हमारे पास कॉलम बन गया एक्स का। अब इन दोनों की इंडिविजुअल वैल्यूज़ को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसका सम करेंगे। तो यहाँ पर 15 को 1 से मल्टीप्लाई कराया तो 15, 25 को 2 से मल्टीप्लाई कराया तो 50, 35 को 3 से मल्टीप्लाई कराएं तो 105, फिर 45 को 5 से मल्टीप्लाई कराएं तो 225, इस तरह से 55 को 7 से मल्टीप्लाई कराएं तो 385 और अप टू सो ऑन। यानी आपने सेकंड और थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करने के बाद आपने ये जो वैल्यूज़ आ गई इनका सम कर लिया तो ये आ जाएगा 3990, यानी एफ एक्स का सम आ जाएगा, समेशन एफ एक्स आ जाएगा। ये चीज़ हमने फाइंड आउट कर ली। अब डिवाइडेड बाय हमारे पास है समेशन एफ, तो हम इसको फ्रीक्वेंसी के सम पर डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर अरिथमेटिक मीन का फार्मूला हमने लिखा, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। समेशन एफ एक्स हमारे पास था 3990, तो ये हमने लिखा और डिवाइडेड बाय समेशन एफ हमारे पास है 60, तो हमने 60 यहाँ पर पुट किया, इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 66.5 अरिथमेटिक मीन। ठीक है, ये था हमारे पास अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा से अरिथमेटिक मीन हमने फाइंड आउट किया। इसके बाद आपके करने का काम है कि आपने एक क्वेश्चन सॉल्व करना है ग्रुप डाटा से, जिसमें में मार्क्स गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन की हुई है। इसके ऊपर आप अप्लाई कराएंगे अरिथमेटिक मीन और ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपने मुझे चेक करवाना है।